नमस्कार बिहार वासियों, स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरें, किसान, युवाओं, महिलाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही मौसम और अन्य जरूरी खबरें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बड़ी खबर, सबसे पहले बात करते हैं शराबबंदी कानून की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार सरकार से कहा गया है कि शराबबंदी कानून पर दोबारा सोच विचार किया जाए। रिपोर्ट में यहाँ तक की सिफारिश कर दी गई कि शराबबंदी हटा दी जाए। जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब बात करते हैं बिहार के पेंशन धारकों की, जिनके लिए बड़ी उपलब्धि है। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि पेंशन के लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार हर महीने की 10 तारीख तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भेज देगी। और आंकड़ों की बात करें तो राज्य के करीब 97.84 लाख लोगों के खाते में 1423 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा राज्य सेवा एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि राज्य में चल रहा भूमि सर्वे का काम दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। सुपौल से भी एक अहम खबर आई है, जहां सशस्त्र सीमा बल यानी SSB ने स्कॉर्पियो गाड़ी में 100 वॉकी टॉकी बरामद किए। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है। राजनीतिक हलचल की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने बिहार विधान परिषद यानी MLC के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है, जिसके तहत ही उनका मंत्री पद भी सुरक्षित हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को अफवाह कर दिया, जिनमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 रद्द हो गई है। आयोग का कहना है कि विज्ञापन जारी होने से पहले सिर्फ कुछ तकनीकी सुधार किया जा रहा है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। लखीसराय के बड़हरिया स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब पटरी पार करते वक्त अचानक ट्रेन आ गई। बहुत बड़ा किस्मत टल गया। मुंगेर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग के क्लर्क मुनीश कुमार को शराब के नशे में अपने ही अपहरण का झूठा नाटक रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे जमालपुर के एक होटल में बाथरूम से बरामद किया और जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ तो शराब पीने की पुष्टि होने पर कार्रवाई कर दी गई। पूर्व रेलवे की तरफ से बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान किया है। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन अब भागलपुर होकर चलेगी और कोलकाता जोगबनी एक्सप्रेस में यात्रियों को पेटी कार की सुविधा भी मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार अभियान बेसरा 2 के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों को आवास भूमि की पर्चा देने जा रही है। राजस्व विभाग ने धीमी रफ्तार कर सख्ती दिखाते हुए सभी जिलाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर से खबर है, जिलाधिकारी कुमार गौरव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था बेहतर बनाने के लेकर अहम फैसले लिए गए। अब जिले में डॉक्टर की टॉप 5 और बॉटम 5 सूची भी तैयार की जाएगी। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग की नई नीति अपनाई है, ताकि जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से रुकने वाले सड़क निर्माण के काम को रोका जा सके। अब जरूरत पड़ने पर विभाग रहितों से जमीन खरीदकर ग्रामीण सड़क को निर्माण पूरा करेगा। अब बात करते हैं यूपी के, जहां 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने कई बड़ी चुनौती खड़ी होगी। उन्हें कुर्मी, ब्राह्मण और दलित वोटरों को साधने के साथ साथ चंदा चोरी के नैरेटिव से भी निपटना होगा। JDU नेता संजय झा ने एक बड़ी सियासी चाल चली है। मिथिलांचल और उत्तर बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को दाव खेला है और फरक्का जलासीधी का खुलकर विरोध किया। दरअसल उन्हें पता है कि अगर विरोध नहीं किया गया तो विधानसभा की 140 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। बेगूसराय से एक बड़ी कार्रवाई की खबर है, जहां निगरानी विभाग ने क्लर्क के रंगे हाथ दबोच लिया। आरोप है कि यह क्लर्क एक पीड़ित से मां के मुआवजे के रकम के बदले रिश्वत मांग रहा था और विभाग से बिना रिश्वत के काम नहीं करता था। उसकी गिरफ्तारी के स्थानीय लोगों में खुशी का लहर है। लोगों का कहना है कि उसका पकड़ना बहुत जरूरी था। रोहतास के योगी हत्याकांड को लेकर भी सियासत तेज है। दिनकर भट्टाचार्य को 17 अगस्त को घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार से गायब हुए बच्चों और महिलाओं को वापस लाकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूरी है, लेकिन इस हिसाब में पूरी गंभीरता से काम किया जाएगा। बिहार में पंचायत सचिवों को बड़े पैमाने पर तबादले का आदेश भी जारी हो गया है। पंचायती राज विभाग ने 1402 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण करते हुए उनकी नई पदस्थापना की सूची जारी कर दी है। यानी जो पंचायत सचिव अभी भी इस जिले में तैनात थे, उन्हें वहां से हटाकर नई सूची के मुताबिक दूसरे जिले में भेज दिया गया है। पटना से रोजगार मेले से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि इस तरह के युवाओं सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है और इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। बिहार सरकार ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और नए औद्योगिक शहर के विकास करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है और आगे भी बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है।
और अंत में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार की प्रतिभा और यहाँ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल रही है और व्यापार समझौते की वजह से निर्यात के सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ ही ऐसी ताज़ा जानकारी के लिए। नमस्कार।